आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपता पुरारी। बोलिए शिव भगवान की जय। आज मैं हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक से इसे सुने। शिव पुराण की कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में सती का जन्म हुआ था। दक्ष एक विष्णु भक्त थे, लेकिन भगवान शिव से उनको चिढ़ थी। वह महादेव को पसंद नहीं करते थे। वह सती का विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे, लेकिन सती तो शिव के पति स्वरूप में मान चुकी थी। सती की जिद के आगे दक्ष की एक न चली और विवश होकर उन्होंने सती का विवाह भगवान शिव से करा दिया। भगवान शिव उनके दामाद बन गए थे, फिर भी दक्ष के मन में उनके प्रति द्रोह कम नहीं हुआ था। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। भगवान शिव को छोड़कर उन्होंने सभी देवी देवता, गंधर्व, किन्नर आदि को आमंत्रित किया। जब इस बात की सूचना सती को मिली तो वे आश्चर्यचकित हो गईं कि उनके पिता ने शिव और उनको आमंत्रित क्यों नहीं किया। सती पिता के यज्ञ में बिना बुलाए जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन शिव जी ने मना किया। महादेव ने उनसे कहा कि यदि निमंत्रण नहीं मिला है तो पिता के घर जाना भी अपमान का कारण हो सकता है। बिना बुलाए जाने पर सम्मान को हानि पहुंचेगी, लेकिन सती नहीं मानी। महादेव की अनुमति के बिना ही सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ समारोह में चली गईं। बिना निमंत्रण माया के आने पर दक्ष ने सती और शिव जी का बड़ा ही अपमान किया। तब सती को महादेव की बात समझ आई। सती ने कहा कि वे अपने पति की आज्ञा के बिना इस यज्ञ में आई और इसमें उनका अपमान हुआ था। अब वह इस अपमान के साथ कैसे कैलाश वापस जाएंगी। अपार दुख और गलाने में आकर सती ने उस यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। यह देखकर महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके वीरभद्र प्रकट हुए, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में उन्हें बकरे का सिर लगाया गया। पति भोलेनाथ की बात न मानने के कारण सती को अपमान और आत्मदाह का दंड मिला। भगवान शिव ने मिलने के लिए सती को 108 जन्म लेना पड़ा। 107 जन्म सती ने भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तप किया। तब जाकर 108 जन्म में वे हिमालय राज की बेटी पार्वती के रूप में आईं। देवी पार्वती ने इस जन्म में भी भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। उनके तप से भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। पति स्वरूप में पाने की उनकी इच्छा को पूर्ण करने का वरदान दिया। हिमालय राज ने देव पार्वती का विवाह भगवान शिव से करा दिया। 107 जन्मों के बाद शिव और पार्वती का मिलन हुआ। कहा जाता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण हुई थी, इसलिए कुंवारी कन्याएं व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, ताकि उनकी कृपा उन्हें भी मनचाहा वर या योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो। विवाहित महिलाएं यह व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। बोलो हर हर महादेव की जय।